हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि भोजन क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज से हमें भोजन जो है प्राप्त होता है। जो सेकंड चैप्टर है, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब हम पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी फूड में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। और ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स इज देयर, प्रोटीन सोर्सेज आर देयर, फैट सोर्सेज आर देयर, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देयर। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज बताए हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर हमारी बॉडी डेवलप कर सके। ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इनकी कमी से होने वाले डिसीजेस के बारे में, रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चले हम आगे। फूड जो होता है बच्चों, वो हमारी बॉडी के लिए एक ईंधन का काम करता है, एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। और ये हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। जब भी हम कोई फूड आइटम बनाते हैं तो हम उसमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। इन इंग्रेडिएंट में ये कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल। और इनके जो है न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है। जैसे राइस जो है वो अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर और वाटर भी प्रेजेंट होता है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। और डाइटरी फाइबर का क्या काम होता है, हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड बाहर नहीं निकलेगा तो हमें क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से जो वाटर है, वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। डाइटरी फाइबर और वाटर जो है हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बट फिर भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। चले हम आगे। ओके। अब बच्चों, हम जो है जब भी हम फूड आइटम खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड आइटम में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर फूड आइटम का जो कलर है ब्लू ब्लैक चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि उस फूड आइटम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बेटा, मेन जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो जब भी हम किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग उसका टेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन
फूड आइटम में डालने के बाद अगर ब्लू कलर आएगा तो इससे ये कंफर्म होता है, इससे ये पता चलता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, इससे मतलब ये पता चल रहा है कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, आलू को मैंने एक आलू लिया, उसको पील किया, छिलका उतारा उसका और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने देखा कि उसका जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कर रहे हैं फैट्स के लिए टेस्ट। तो फैट टेस्ट फॉर फैट्स, इसके लिए हम इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, किसी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं। हम क्या करते हैं, फूड आइटम को लेते हैं, उसको क्रश करते हैं पेपर पे, ठीक है, और देखते हैं कि उस पेपर पे ऑयली पैच आया या नहीं आया। अगर ऑयली पैच आए पेपर पे तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूंगफली तो आप सब खाते हो, मैंने मूंगफली ली, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, पेपर में रखा, उसको क्रश किया, ठीक है, और उस पे अगर ऑयली पैच आए तो इसका मतलब ऑयली पैच आया तो इससे हमें ये पता चला कि उस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे मूंगफली थोड़ी सी गीली हो तो उसमें क्या होगा कि कई बार वाटर भी अपेयर हो जाता है, जब हम उसको क्रश करते हैं तो पेपर पे क्या होगा, पानी भी दिखाई देगा। जिस तो उसको क्या कैसे, फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें ऑयली पैच आया या नहीं आया। हम क्या करते हैं, उस पेपर को धूप में सुखाते हैं, तो उससे क्या होगा, पानी पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो ऑयली पैच है वो उस पेपर पे रह जाएगा, जिससे ये कंफर्म होता है कि उस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, आया समझ। चले हम आगे। ओके। उसी तरह से बच्चों हम प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, फूड आइटम का पेस्ट बनाएंगे, उसमें पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको शेक करेंगे। ठीक है, शेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जैसा कि पिक्चर में किया गया है ए पार्ट में। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, फिर हम उसी टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद उस टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर जो है अपेयर हो जाता है। ठीक है, अगर वॉयलेट कलर अपेयर हो जाए, वॉयलेट कलर दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ना दिखाई दे तो इसका मतलब है, मतलब ये हुआ कि उस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। चले हम आगे। ओके। अब बच्चों हमने डिस्कस किया कि जब हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन का तो हम उसमें कॉस्टिक सोडा डालते हैं। कॉस्टिक सोडा होता क्या है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो व्हाइट कलर का होता है, ये केमिकल होता है ये। ठीक है, और ये जो होता है बहुत ही इरिटेटिंग होता है, मतलब ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है, इतना इरिटेटिंग होता है ये। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे। ओके बच्चों, हम जो है डिफरेंट वैरायटी का फूड जो है अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ठीक है, क्यों खाते हैं हम डिफरेंट वैरायटी का फूड, ताकि हमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सके, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप हो सके। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फैट्स जो होते हैं हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उस भोजन को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो हमें एनर्जी देंगे। तो जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होंगे उन 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 फूड को हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, और जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उस फूड को हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड।
ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, इसलिए प्रोटीन्स भी बहुत ही जरूरी होते हैं हमारी डाइट में, हमारे भोजन में। प्रोटीन्स जो होते हैं उनका भी बहुत योगदान होता है। ठीक है। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो विटामिन ऑल्सो हेल्प कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। ये हमारी आंखों को, हड्डियों को, दांतों को, गम्स को, ये उनको हेल्दी रखते हैं। ठीक है। समझ आ गया बच्चों? चले हम आगे। इसलिए क्या होता है, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो विटामिन्स होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट में घुलेंगे। ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसमें दो विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी। विटामिन बी ग्रुप का मतलब ये है कि जो विटामिन बी है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, जैसे विटामिन बी वन आ गया, विटामिन बी टू आ गया, विटामिन बी थ्री आ गया, इस तरह से। ठीक है। तो इसको हम कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, विटामिन बी ग्रुप। ठीक है। और फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। तो ये जो विटामिन्स हैं ए, डी, ई, के, ये फैट सोलेबल होते हैं, और जो विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी हैं ये वाटर सोलेबल होते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो विटामिन्स हैं वो किस लिए जरूरी होते हैं, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर डेवलप हो सके हमारी बॉडी। ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिसीजेस से, बीमारियों से डटकर मुकाबला कर सके। ठीक है बच्चों। समझ आया? चले आगे। ओके। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में कुछ की पॉइंट्स विटामिन्स और मिनरल्स के रिगार्डिंग। ठीक है। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, उसी तरह से मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है। और जो विटामिन सी होता है ये हमें डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम का यूज जो है, हमारी बॉडी जो है कैल्शियम को यूज कर सके, इसमें हेल्प करता है। ठीक है। और जो विटामिन डी है ना बच्चों, ये हमारी बॉडी जो है सनलाइट की प्रेजेंस में खुद भी अपने आप में सिंथेसाइज करती है, इसको बनाती है। ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं ना बच्चों, ये हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में। ठीक है। क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। ठीक है। हमारी हेल्थ जो होती है अच्छी रहती है। ठीक है। और डाइटरी फाइबर और वाटर का क्या काम है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। ठीक है बच्चों। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। और जो डाइटरी फाइबर होती है ना बच्चों, ये मेनली हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है। ठीक है। जैसे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं ना, हरी सब्जियां खाते हैं ना, तो वहां से हमें जो है डाइटरी फाइबर जो है वो मिलती है। ठीक है बच्चों। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। वाटर जो है, पानी जो है, वो क्या करता है, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, इन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। समझ आ गया बच्चों? जो विटामिन सी होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी हम कुकिंग करते हैं, तो हीट के कारण ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब भी सब्जियां बनाओ तो सब्जियों को काट के धोना नहीं, कैसे करना, पहले धोनी सब्जियां, पहले उसको वॉश करो वाटर के साथ, देन पील देम। ठीक है। तो उसके बाद उनको काटो और फिर सब्जी बनाओ, और कभी भी भोजन को ओवर कुक ना करो। ठीक है। किसी फूड आइटम को बनाते हुए उसको ओवर कुक ना करो, क्योंकि उससे क्या होता है, जो भोजन में विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा नहीं तो। ठीक है।
अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं विटामिन के। जैसे जो विटामिन ए है वो हमें मिलता है कैरेट से, मीट, एग्स, चीज, एवोकाडो, मेलन, ब्रोकली, पीचेस, apricot and many more. Okay. Vitamin B is obtained from spinach, beef liver, beans, nuts, fish, soya milk, oats, chicken, egg and dairy product. Okay. Vitamin C is obtained from all the citrus fruit. ये सारे के सारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनसे हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन, कीवी, ओके, चिली, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। जो विटामिन डी होता है मैंने पहले भी बताया बच्चों, ये हमारी बॉडी जो है खुद ही सिंथेसाइज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट एक्सटर्नली भी हम इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जैसे कि फिश, मीट, मिल्क, सीरियल, फोर्टिफाइड बेवरेजेस एंड एग yolk। एग yolk क्या होता है, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसका जो येलो पोर्शन होता है ना अंदर वाला, उसको कहते हैं एग yolk। उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। विटामिन ई के क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं, पोमेग्रेनेट सीड, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, मैंगो, स्पाइनच एंड ब्रोकली, ऑलिव ऑयल, कीवी, नट्स। मतलब अनार में होगा, सनफ्लावर सीड्स में होगा, एवोकाडो में होगा, आम जो आप खाते हो बहुत ना बहुत मीठा होता है ना आम, उसमें विटामिन ई होता है, पालक में होता है, ब्रोकली में होता है, नट्स में होता है, कीवी में होता है। ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं। ठीक है। विटामिन के जो है हमें ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है एवोकाडो से, पीस से, पंपकिन से, कॉलीफ्लावर से, टोमेटो से एंड मैनी मोर। ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलता है, गोभी से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा, पंपकिन से मिलेगा, कद्दू, ठीक है, मटर से मिलेगा, एवोकाडो से मिलेगा। ठीक है। तो ये विटामिन ए के मेन सोर्सेस हैं। तो इस स्लाइड में बच्चों हमने पढ़ा जो डिफरेंट विटामिन हैं उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें जो है ये विटामिन जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमें मिलते हैं हमारे हम हमारे भोजन में कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है। तो भोजन में कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से, वेदर प्लांट प्रोडक्ट हैं, वेदर एनिमल प्रोडक्ट हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिलते हैं, इस सब के बारे में जाना हमने। ठीक है। समझ आ गया बच्चों। तो चले हम आगे। ओके। अगर बच्चों हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना इनटेक करें, विटामिन्स ना ले प्रॉपरली, या प्रॉपरली मिनरल्स ना ले, एडुकेट प्रॉपर अमाउंट में ना ले, एडुकेट अमाउंट में ना ले, तो उसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से हमें रोग हो जाते हैं, हमें डिसीजेस हो जाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब हमारी आई साइट वीक हो जाती है। ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, मतलब हमारे के मसल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे हम थक जाएंगे। तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है। इसका मतलब हमारे दांतों से खून, जबड़ों से खून आने लग जाता है। अगर हमें थोड़ा सा भी कट लगे तो उसको हील होने में, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो ये जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, रिकेट्स। ठीक है। इसका मतलब कि हमारी हड्डियां जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगी। ठीक है। टूट जाएंगी, बेंट हो जाएंगी। ठीक है। इस सब की विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स। अब जो कैल्शियम, आयोडीन और आयरन है ये मिनरल्स हैं। ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारी हड्डियां और जो दांत हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर, मतलब कि जो हमारे देखा है ना पुराने टाइम में जब आयोडीन, जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो आयोडीन नहीं लेते थे तो उनके जो नेक पे क्या होता था, एक ऐसे मोटा सा स्वोलन पार्ट होता था। ठीक है। ग्लैंड्स जो होते थे वो बाहर की तरफ आ जाते, स्वोलन
मतलब ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, तो जो ग्लैंड्स होते हैं ना वैसे फूले फूले से लगते थे, तो वो किसकी कमी से लगते थे? आयोडीन की कमी से। तो उसको क्या क्या हम बोलते हैं? आयोडीन की कमी से कौन सा डिसीज होता है? गॉइटर। ठीक है। उसी तरह से आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, मतलब हम वीक वीकनेस फील करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो ये भी बहुत जरूरी है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है। ठीक है बच्चों, चले हम आगे। ओके। अब बच्चों हमें पता है कि हम जो है अपने फूड में क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी का जो फूड आइटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं इनटेक करते हैं। ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, और ये जो हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं? जैसे पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, फर्मेंटेड फूड हो गया। ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, गुड़ हो गया, पालक हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स है ये हमें क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें जो है एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर हम अपने आप को मेंटेन रख सके, हम हेल्दी रहें। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है उसको इनटेक करना चाहिए, डिफरेंट वैरायटी का फूड आइटम जो है वो खानी चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, चिकन खाना चाहिए, एग्स खाने चाहिए। ये सारी की सारी जो होती हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं ताकि हम हेल्दी रहें, हमें प्रॉपर अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर 1 के रिगार्डिंग, चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल भगवती स्टडीज।